हिंदू राष्ट्र, ये आपने आजकल न्यूज़ चैनल्स में बहुत बार सुना होगा और बहुत बार आपने देखा होगा। आजकल ये डिमांड जो है वो बहुत तेज़ी से लोग कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए और देखा जाए तो ऐसा लगता है कि शायद जिस हिसाब से आज पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो जद्दोजहद कर रही हैं, शायद ऐसा कर भी दें। और मैं कहता हूँ ऐसा करने में कुछ दिक्कत भी नहीं है, उससे ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, हर एक चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, है ना? एक अच्छा एक बुरा। अगर हिंदू राष्ट्र जो वर्तमान समय में ये लोग बनाना चाहते हैं, अगर वो हिंदू राष्ट्र वास्तव में बन जाए या हो जाए तो क्या होगा, उसके नतीजे क्या होंगे? जो वर्तमान समय में लोग बनाना चाहते हैं ना, मैं बताऊं उसके नतीजे तो बहुत भयानक होने वाले हैं, क्योंकि जिस मंशा से ये किया जा रहा है वो मंशा गलत है, वो रीजन गलत है। पुराने समय को वापस लेके आने की कोशिश की जा रही है, वही शिक्षा पद्धति, वही पैटर्न, वही सब कुछ वापस लेके आने की कोशिश की जा रही है। और आप यकीन मानिए पुराने समय में जो होता था ना वो पुराना ही सही है। जो पीछे छूट चुका है, जो दफनाया जा चुका है, उसको दफनाया ही रहने दिया जाए तो ही इस देश की भलाई है। कहते सभ्यता खराब कर दी, संस्कृति खराब कर दी। वास्तव में हमें टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप होती है हमें उसके साथ आगे बढ़ना पड़ता है। अगर हम पुरानी चीजों को थामे रहेंगे तो दुनिया आगे निकल जाएगी, हम पीछे रह जाएंगे। कुछ वीडियोस के जरिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जो हिंदू राष्ट्र आज ये लोग बनाना चाहते हैं, अगर वो आ जाए तो उसके क्या नतीजे हो सकते हैं, ये हम कुछ वीडियोस के जरिए देखेंगे। एजुकेशन में देखेंगे क्या फर्क पड़ेगा और लोगों की सोच समझ में क्या फर्क पड़ेगा, किस तरीके से क्या क्या चीजें जो है वो अमल में आएंगी। लेकिन शुरू करने से पहले, वीडियोस दिखाने से पहले मैं कहना चाहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है वो मेरे चैनल पे आपको मिलती हैं। ठीक है, तो एक हम जो है एक वीडियो देखते हैं। स्कूल में बच्चों को क्या कुछ सिखाया जाएगा, क्या कुछ बच्चों के जहन में आएगा, ये हम एक बार ही देखते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे। किसी को आने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में पता है? बोलो। नहीं। किसी को यह पता है कि सूर्य ग्रहण क्या होता है, कैसे लगता है और क्यों लगता है? अब बच्चे की बात सुनना, बच्चा हाँ सर। साइंस सूर्य ग्रहण के बारे में क्या बताता है? सर ये बहुत होनहार लड़का है सर। अच्छा, हाँ यहाँ आओ, यहाँ आओ, जाओ। चलो तुम सबको बताओ सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, बताओ। एक राक्षस था राहु केतु। जब समुद्र मंथन हुआ और उसमें से अमृत निकला तो उस अमृत को सभी देवता आपस में ही बांटने लग गए। और ये बात जब राहु केतु को पता चली तो भेष बदलकर देवताओं के बीच में घुस गया और जैसे उसने अमृत को पिया, चांद भगवान और सूर्य भगवान ने उसका भेद खोल दिया और फिर विष्णु भगवान ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। इसी कारण सूर्य ग्रहण पड़ता है। सूर्य ग्रहण के कारण, वैज्ञानिक कारण जो है बच्चा बता रहा है। देखा जाए तो उसकी गलती भी नहीं है, उसको सिखाया ही ये गया है। तो ये पढ़ाते हैं आप लोग इन बच्चों को? कोई द साइंस टीचर है सर, लेकिन पढ़ाते हैं कि अमर चित्र का था। हाँ, नया लड़का है सर। क्या है? मैं नहीं सर। और धरती का चक्कर लगाता है और धरती सूर्य का। ये गलत बोल रहा है सर। धरती सूर्य का चक्कर कैसे लगा सकती है? धरती तो शेषनाग के सर पर विराजमान है। अरे चुप रह राहु, नहीं तो मुझे ही ग्रहण लग जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वो बच्चे को जो बताया गया वो वही बता रहा है। एक बच्चे ने सही वैज्ञानिक कारण भी बता दिया, लेकिन दूसरा कह रहा है कि धरती तो शेषनाग के सर पर विराजमान है। और इसने ये जो बातें बोली हैं, ये बातें वास्तव में लिखी हुई हैं किताबों में। वो बच्चा गलत भी नहीं बोल रहा है, वो किताबें वास्तव में लिखी हुई हैं। लेकिन क्या वो ज्ञान जो वो किताबों में लिखा है, क्या वो आज के समय में सही है? क्या आज के समय में ये जो ज्ञान है ये दिया जाना बच्चों को सही है? नहीं, ये आज के समय में ये पुरानी बातें हैं। और बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा शास्त्रों में ऐसा लिखा है, शास्त्रों में वैसा लिखा है, शास्त्रों में ये लिखा है, वो लिखा है। तो वास्तव में जो शास्त्रों में लिखा है ना वो सही नहीं है। इनफैक्ट ज्यादातर बातें जो इन ग्रंथों पुराणों में लिखी हुई है वो ज्यादातर बातें सही नहीं है।
और आज के समय के लिए, आज के समय के जो टेक्नोलॉजी, जो साइंस, जो समय आगे बढ़ रहा है उसके हिसाब से जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो उनको यदि पीछे छोड़ा जाए तो ही हमारे लिए बेहतर है, अदरवाइज इसके नतीजे जो हैं वो बहुत भयानक हो सकते हैं। और भी हम एक वीडियो में आपको दिखाता हूं। गोबर की महिमा का एक छोटा सा नमूना बताऊं। आगे गोबर पाछे गोबर है। ये मंच प्लास्टिक का नहीं है, गोबर का है। आगे गोबर पाछे गोबर और गला में गोबर की माला। आप सोच रहे होंगे कि कोई हाई क्वालिटी के इंटरनेशनल मणिये दिखते हैं, नहीं, ये गोबर है। गाय माता का गोबर है। माइक का स्टैंड भी गोबर का है। सामने हवन हो रहा है, उसमें जल रहा कंडा भी गोबर का। सब कुछ गोबर ही गोबर, गोबर ही गोबर। आपके माथे पर जो तिलक लगाया जा रहा है उसमें भी गोबर का अंश डाला जा रहा है। और सबसे मजेदार बात बताऊं, मेरा यह चेला, इसका नाम भी गोबरदास है। कितनी महिमा होगी गोबर की, तब जाकर के हमने सोच समझ करके इसका नाम गोबरदास रखा। जो गोबर का दास हो जाए वो आकाश को छू सकता है, आकाश को। तो गोबर में घुस रही है जनता। अगर जो हिंदू राष्ट्र जो है ये वर्तमान समय में लोग बनाना चाहते हैं, अगर वो वास्तव में बन जाता है वैसा जैसा ये चाहते हैं, तो गोबर में जाने से देश को कोई रोक नहीं सकता। और एक वीडियो देखते हैं। अब यहां पर देखिए, ये व्यक्ति गोबर में किस कदर गोबर का दीवाना है, गोबर को छोड़ ही नहीं पा रहा है, इस कदर गोबर का दीवाना हो गया है। ये देखिए। और अब यहां पर ताजा ताजा गाय का मूत्र जो है वो उससे मुंह धो रहे हैं और ऐसे दावा करते हैं कि कैंसर का इलाज भी गाय जो है इस मूत्र के द्वारा कैंसर का इलाज। अब ये देखिए, ये गोबर है, ये गोबर का तालाब है। गोबर के तालाब में व्यक्ति किस प्रकार डुबकी लगा रहा है। तो इस तरीके से अगर ये जो बनाना चाहते हैं ये इसी तरीके से अगर बन गया तो बड़ी दिक्कत है। अब ये देखिए, ये गौमूत्र, तो इस प्रकार जो है बहुत गड़बड़ की बात है। और बच्चों की शिक्षा पर क्या असर पड़ेगा। देखो, अब ये बच्चे देखो, ये बच्चे टेक्निकली कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ भी देख रहे हो कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे, हमें देख के बुरा लग रहा है। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे इस प्रकार का काम करें, लेकिन ये जो बच्चे कर रहे हैं ये गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये करना जो है ये शास्त्र सिखा रहे हैं। ये हमें ऐसा लग रहा है कि नशा कर रहे हैं, लेकिन ये इनके हिसाब से नशा नहीं कर रहे हैं, ये भगवान का प्रसाद है। गांजा पीना और ये धुआं उड़ाना, ये भगवान का भांग पीना, ये भगवान का प्रसाद है। तो हम क्या ऐसी शिक्षा पद्धति ऐसे समय में हम हमारे देश को जाने देना चाहते हैं जहां पर जो है बच्चों को स्कूल में ये सिखाया जाए कि सूर्य ग्रहण इस प्रकार लगता है जो हमने वीडियो देखा। क्या हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में लोग गोबर के अंदर घुस जाएं, गोबर के ऊपर रिसर्च की जाए, मूत्र के ऊपर रिसर्च की जाए, जबकि दुनिया इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी में दुनिया जा चुकी है और इतना जो है चारों तरफ इतनी डेवलपमेंट्स हो रही हैं बीमारियों के लिए, कैंसर जैसी बीमारियों के लिए नए नए रास्ते उसके ट्रीटमेंट के लिए ढूंढे जा रहे हैं। और हमारे देश में लोग जो हैं वो बजाय साइंस पर निर्भर करने के, मेडिकल साइंस पर निर्भर करने के, हमारे देश में लोग जो हैं वो गोबर खा रहे हैं, डॉक्टर्स गोबर खा रहे हैं और मूत्र पी रहे हैं और ऐसा ही लोगों को सिखा भी रहे हैं। तो इस प्रकार का यदि आप समय वापस लेकर आना चाहते हैं तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि ये समय तो हमारे देश में ना ही आए तो ही हमारे देश के लिए और देशवासियों के लिए भला है, क्योंकि अगर ये समय वापस आया तो इस देश को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। क्रिश्चियंस को बहुत बुरा बोला जाता है, भी क्रिश्चियन इस देश में आ गए, यहाँ पर जो है सारी हमारी संस्कृति खराब कर दी, ये खराब कर दिया, वो खराब कर दिया। लेकिन वास्तव में इस देश में एजुकेशन सिस्टम जो है वो क्रिश्चियंस ही लेकर आए हैं। ये जो आप देख रहे हो ना मुझे ब्लेजर पहने हुए, ये ब्लेजर पहनना अंग्रेजों ने ही तो सिखाया है।
इस देश में तो लुंगी पहनकर घूमते थे। हालांकि लुंगी पहनने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बात यहाँ पे सिर्फ कपड़ों की नहीं है, यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम की है। आज भी इस देश में कॉन्वेंट स्कूल्स में, क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल्स में डालने के लिए जो है वो होड़ लगी रहती है, लाइन लगी रहती है, लॉटरी सिस्टम लगता है। क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल्स में लोग अपने बच्चों को डालना चाहते हैं। इस तरीके के गुरुकुल खोलकर देखो आप, कोई नहीं डालेगा गुरुकुल में इस तरीके के। एक और आपको दिखाता हूं एक वीडियो, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, ज्यादा नहीं दिखाऊंगा, थोड़ा सा ही दिखाऊंगा। यहां पर ये पिता देखिए, तो ये छोटे से बच्चे को जो है यहाँ पर मार रहे हैं, छोटे से बच्चे को उसका पिता मार रहा है, और वो बच्चा तो बोलना भी नहीं जानता और उसको बोल रहा है बोल जय श्री राम, बोल जय श्री राम। तो इस प्रकार का समय जो है हमारे देश में नहीं आना चाहिए। क्रिश्चियंस ने जो है, हालांकि जो ब्रिटिश राज्य है, मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ब्रिटिश राज्य ने इस देश में बहुत सारी गड़बड़ियां करी हैं, इस देश को लूटा है, इस देश की धन संपत्ति लूटी है। बट जैसा मैंने शुरुआत में बोला, हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। उन्होंने इस देश में कुछ गड़बड़ियां करी हैं, लेकिन बहुत कुछ अच्छी चीजें भी इस देश में ब्रिटिश राज की वजह से आई हैं, ठीक है। और भी बहुत से ऐसी बातें हैं जो अच्छी बातें हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज से हमारे देश में आई हैं। कुछ गलत बातें, कुछ बुरी बातें भी आई हैं, लेकिन अच्छी बातें भी आई हैं। बट हमें देखना यह है कि हमारे लिए बेहतर फ्यूचर कौन सा है। अच्छे और बुरे पहलू हर एक चीज के हैं, बेहतर फ्यूचर कौन सा है, और हमारा देश अपने आप ही किस दिशा में बढ़ रहा है। खुद ब खुद ही हमारा देश, चाहे आप जितना मर्जी हल्ला मचाओ, जितना मर्जी इल्जाम लगाओ, जितना मर्जी आप जो कुछ बोलो, खुद ब खुद ही हमारा देश और देशवासी और देश की संस्कृति और सभ्यता अपने आप ही वेस्टर्नाइजेशन की ओर जा रही है। आप रोक नहीं सकते इसको। डेवलपमेंट वेस्टर्नाइजेशन है। आज यूएस जैसे देश हमारे देश से 50 साल आगे चल रहे हैं, कई साल आगे चल रहे हैं, और हम उसकी ही होड़ में लगे हुए हैं। हम चाहते तो हैं कि वापस उसी गुरुकुल वाले, यही गोबर वाली संस्कृति, इसी में सब में चले जाएं, उसी द्वापर त्रेता युग में चले जाएं, लेकिन चाहकर भी नहीं जा सकते। अपने आप ही फिसलते हुए वेस्टर्नाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, और यही हमारे लिए अच्छा भी है। साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर तरीके से ये अच्छा भी है, और ऐसा ही हो भी रहा है। तो ऑल इन ऑल कहने का मतलब कि जो वीडियोस हमने देखे, जिस तरीके से हमने देखा, और आजकल बाबा लोग भी हैं, बहुत कुछ आपने देखा होगा। एक बाबा है, उसका नाम पता नहीं क्या है, तो वो भी लोगों को गोबर की ओर कह रहे हैं, भाई गोबर खाओ, गोबर के बीज से जो है वो बांझपन ठीक होता है, और गोबर का लेप मुंह पर लगाओ, पता नहीं क्या क्या इस तरीके की बातें। और लोग, हजारों लोग, लाखों लोग उनको सुनते भी हैं। हालांकि मानता कोई नहीं है। मैंने कभी किसी को नहीं सुना ये कहते हुए कि बाबा जी ने बोला था कि गोबर मुंह पे लगाओ, तो हम गोबर मुंह पे लगा रहे हैं। खाते जरूर देखा है, लेकिन अगर इस तरीके से देश अगर इस दिशा में जाएगा तो वो उन्नति की ओर नहीं, बल्कि और भी ज्यादा खड्डे में जाएगा। तो इस तरीके की उन्नति तो हमें नहीं चाहिए। इस तरीके का अगर हिंदू राष्ट्र अगर इस तरीके से बनना है और वो ये रिजल्ट लेकर आएगा, तो भैया हमारा देश तो जैसे चल रहा है वैसे ही ठीक है। इसी दिशा में आगे बढ़े। हम तो यही प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से कि हमारे देश को सही दिशा में आगे बढ़ाएं, गलत दिशा में नहीं। हमारा देश उन्नति करे। यहाँ के जितने बाल बच्चे लोगों के हैं, नौजवान है, वो नशे से दूर रहें, बुरी बातों से दूर रहें, लड़ाई झगड़ा तनाव से दूर रहें। सब में शांति हो, आपसी शांति सहभागिता हो, जैसा बाइबल सिखाती है। सब मिलजुल कर रहें, एक दूसरे के साथ प्यार प्रेम से रहें। यही हमारी कामना है इस देश के लिए। और आप सबसे भी विनती है, खास तौर पर वो लोग जो इस प्रकार के हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। इस प्रकार का हमें देश नहीं चाहिए, हमें उन्नति करने वाला देश चाहिए, क्योंकि बाकी सारी दुनिया आगे बढ़ रही है, तो हमें भी आगे ही बढ़ना है, पीछे नहीं जाना है। गॉड ब्लेस यू।